हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है चैनल्ड मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव होंगे। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यूट्यूब पर डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। अच्छा जी, डजेंट मैटर कि आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं। चेक करेंगे चैनल्ड मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। फर्स्ट वन, अच्छा जी, इफ़ आई फॉलो यू आई कुड लॉस एवरीथिंग। Number 5, number 7, I just dream and wish for everything. Do you even care? Number 10, I would do anything for you. अच्छा जी। Number 2, I need more balance. कुछ लोगों का मसला ये होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करते करते ना लोगों की ज़िंदगी का कबाड़ा लगा देते हैं, ठीक है। और जब वो अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करके सामने आते भी हैं ना, तो फिर उस इंसान की, उस रिलेशनशिप की कोई वैल्यू नहीं बचती। उस वक्त तो इंसान फिर ये सोचता है कि तुम्हारा ना ही आना बेहतर था, भले वो मेल हो या फीमेल हो। तो चलें और देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। 3, योर फैमिली वॉन्ट लाइक मी। कुछ तो ऐसा किया होगा ना। नंबर 6, सेक्स विद यू। देख लीजिए। यू आर राइट। आई कुड बी योर हीरो बेबी। नंबर 6 की एनर्जी है। अच्छा जी, 666, आई नो यू फ्रॉम समवेयर। अच्छा जी, आई मेंट व्हाट आई से। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस की, इन शॉर्ट बताऊँगी कि इनको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में ना और मज़ीद बैलेंस की ज़रूरत है, और मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी किस्म की कोई ऑफ़र कर सकूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती। इंटीमेसी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हाई हैं इंटीमेसी लेवल पे, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लव केयर इमोशंस, मुझे इस टाइप की कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। फ़िज़िकल इंटीमेसी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है कि अगर उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस भी हैं तो अभी तो उनके पास बैलेंस नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंटीमेसी लेवल के ऊपर ये चाहते हैं कि आप इनसे ना अटैच रहें। हो सकता है किसी सिनेरियो पे आके आपने इनसे कॉर्ड्स कट किए हैं जिस पे इनको ऐसा लग रहा है। हो सकता है कुछ ऐसी डिज़ायर्स होती हैं इंसान की, मेल हो या फीमेल, कि आप उसको फुलफ़िल नहीं कर सकते, तो सामने वाला आपको टॉन्ट करने के लिए या आप से सिंपैथी हासिल करने के लिए कि तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है, ठीक है, और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, और तुम समझते हो या तुम समझती हो कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, और अपने बारे में कुछ ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नज़र आ रहे हैं कि मैं तुम्हारा हीरो हूँ या कुछ भी XYZ। तो विश करते हैं ये आपके बारे में कि हर चीज़ ठीक हो जाए, और फैंटेसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं और करते कुछ नहीं है, और ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देखते हैं कि, और ख्वाहिश करते हैं कि तमाम चीज़ें ठीक हो गई हैं। बट अगर मैं चैनल्ड मैसेजेस देखती हूँ तो मुझे एक ईगोइस्टिक पर्सन नज़र आ रहा है, भले वो मेल हो या फीमेल हो, जिसको ये होता है कि मैं पहले अपना फ़ायदा देख लूँ ना। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो है फाइनेंशियल डिफरेंस हो, क्लास का डिफरेंस होता है जिसे हम कहते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर मुझे अभी और मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें ऑफ़र कर सकूं, ठीक है। तो ये तो थे आपके पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस आपकी तरफ। और फिर सम टाइम इनको ऐसा भी है कि हाँ तुम ठीक हो अपनी जगह, बाकी इनको कभी ऐसा लगता है कि किसी चीज़ के लिए आपने मना किया है तो इनको ऐसा लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम कहीं और हो,
तो भाई समझना है तो शौक़ से समझते रहो। जब तुम्हारी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है तो हमने ठेका थोड़ी उठाया हुआ है तुम्हारी ज़िंदगी का रायता समेटने का। ओके जी, सोल लेवल पे चेक करते हैं इनकी फीलिंग्स और इंटेंशंस आपके लिए। चैनल्ड मैसेजेस में तो कुछ अजीब व गरीब से ही नज़र आए हैं मुझे। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। देखें, मैंने आपसे कहा था, देखें कुछ लोग होते हैं जो कि ना दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हम कितना भी कबाड़ा कर लें, हम कितना भी रायता फैला दें, करीब करीब के लोग या मेरा लव पार्टनर, मेरा लव वंस मेरा फैलाया हुआ रायता बहुत इजीली समेट लेगा। किसी भी किस्म की हेल्प अगर उसको डिमांड करनी होगी, देखें ये जो भी रिलेशनशिप है, इस इंसान ने करना कुछ नहीं है। पहली चीज़ तो ये है, वर्थ वेटिंग फॉर, इनको डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, यानी कि कबाड़ा आप करें और फिर आपकी विश ये हो कि डिवाइन सब कुछ ठीक कर देंगे। क्यों? कबाड़ा तुमने मचाया है ना, तो ठीक करने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो उनको ये होता है कि भाई ठीक है, वो जो है वक्त जब आएगा, हमारा डिवाइन टाइमिंग होगा, तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। मैंने कहा था चैनल मैसेजेस में ही कि किसी किस्म का डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे क्लास का डिफरेंस नज़र आया और यहाँ पे मुझे रिलीजियस फैक्टर नज़र आया कि आप लोगों की लव लाइफ में एक बड़ा हर्डल ये है कि आप दोनों ना रिलीजियस तौर पे शायद अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन द रिलेशनशिप। अच्छा जी, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। देखें, मैंने अभी कहा था ना कि मिली जुली थिंकिंग है। यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ मौजूद हैं और फिर ये सोचते हैं कि काश, देखें एक होता है कि अपनी गलती ना मानना और सामने वाले के कंधे पे रख के बंदूक चला लेना। सामने वाला आपको डिग्रेड तो कर देता है, लेकिन जब वो हाईली इंट्रोस्पेक्शन पे जाता है ना, जब वो अपना सेल्फ रियलाइजेशन करता है तो उसको अंदर से गिल्ट हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने किए का पता होता है कि हाँ, गलती कहाँ मेरी थी। तो उसको पता है कि मैंने धोखा तो किया है रिलेशनशिप में, लेकिन आप एक लवेबल पर्सनैलिटी हैं, आप लव को डिज़र्व करते हैं, इसीलिए आप किसी और के साथ हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। इनको यह है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग ना होता या ना होती तो चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड हो जाती, यानी कि जिस तरीके से चीज़ें प्रिटेंड की गई, चीज़ें उस तरीके से नहीं थी। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए थे या हो गई थी आपके ऊपर, तो इन्हें यह है कि अगर मैं उस वक्त इतना कंट्रोल ना रखता या इतने कंट्रोलिंग ना होती तो ये चीज़ें खुद ब खुद जब अनफोल्ड होती ना, तो मामलात इस तरीके के नहीं होते। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये इनको ऐसा लगता था कि आपका और इनका साथ, आपका और इनका रोमांस लाइफ टाइम के लिए है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का केमिस्ट्री बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं या करती हैं। और अगर मैं सोल लेवल पे फीलिंग्स की बात करती हूँ तो क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। इसमें यह है कि बॉटम डेक में भी रिकन्सिलेशन का कार्ड है, तो इनर्जीज़ तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन की हैं। अब जैसे कि है कि कमिटमेंट के साथ आते हैं या विदाउट कमिटमेंट आते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी डिसाइड करना है कि एटलीस्ट इनको जाना किस तरफ है, इस रिलेशनशिप में किस तरीके से दोबारा से मूव करना है। और सम टाइम इनको ऐसा लगता है या तो आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू लव आया है या किसी पास्ट के पर्सन से आपने रिकन्सिलेशन कर लिया है। तो सोल लेवल पे भी मिली जुली फीलिंग्स हैं और अपने किए का भी सामने वाले के गले में हार पहना देना कि ये भी तुम्हारी गलती, ये भी तुम्हारी गलती, ये भी तुम्हारी गलती। तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप की पहचान नहीं होती। बट ये है कि ऑल ओवर सोल लेवल पे अगर मैं फीलिंग्स चेक करती हूँ तो जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स थी, तो इनको ऐसा लगता था कि ये लाइफ टाइम का रोमांस है, हमारा लाइफ टाइम का साथ है और इनको इतना कंट्रोलिंग नहीं हो जाना चाहिए था, या हमारा रिलीजन्स का डिफरेंस नहीं होना चाहिए था, या हमारे रिलेशनशिप में इस तरीके से धोखा नहीं होना चाहिए था। बट ऑल ओवर ये है कि रिकन्सिलेशन की एनर्जी और बहुत जल्द इन्होंने डिसाइड करना है कि एटलीस्ट इन्होंने करना क्या है। हो सकता है अपने किसी फ्रेंड से हेल्प लेके भी आपको अप्रोच करने की कोशिश करें। तो ये थे सोल लेवल पे फीलिंग्स और चैनल मैसेजेस।
बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।